गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन हम लोग कैसे लेने वाले हैं? देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसके अंदर डेली आपको एक वीडियो मिलती है 5 बजे। कौन सी वीडियो मिलती है सर 5 बजे? कौन सी वीडियो है? 5 बजे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं डेली, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के हिसाब से। भाई प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद हम लोग सुबह 7 बजे हमारी FIS-DIS की वीडियो आती है, डेली हम उसका डेटा एनालिसिस करते हैं कि FII-DI और हमारे प्रो जो है उसने क्या पोजीशन बनाई है और उसके हिसाब से हमें कैसे अपना आने वाला जो मूव है वो कैसे तैयार करना चाहिए। तो ये सब जो है, ये एनालिसिस आपको शाम को 5 बजे मिलता है, ये आपको सुबह 7 बजे मिलता है। रात को 9 बजे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है, ये मैंने कल वीडियो डाली है आपके सामने। इससे पहले ये वाली वीडियो थी, चार्ट को प्रैक्टिस कैसे करें। 1.8 के व्यूज हो गए 2 दिन के अंदर, बहुत अच्छा इसके अंदर रिस्पॉन्स मिला है। इस वीडियो को जरूर देखना। और इसके बाद आप ये 9 वाली जो स्ट्रेटेजी लगे रहते हैं ना सर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे काम करना है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये सब चीजें जो है, ये हमें क्या है, बार बार हमसे पूछा जाता है सर इसको कैसे करना है। ये सब चीजें जो है बहुत आराम से मैंने इसके अंदर समझाई है एग्जाम्पल देके। और कुछ इसका आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में आएगा तो मैं इसके लिए एक नया आपका पार्ट 2 भी इसका बनाऊंगा, ठीक है। अब आज का सेशन किसके ऊपर है? इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको क्या बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। बेल आइकन दबा दिया करो सब लोग, तो नोटिफिकेशन जैसी वीडियो डलेगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ठीक है। तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी इस चैनल की, जो भी वीडियो इसके अंदर अपडेट होगी, ठीक है भाई। ये आपका काम है, अभी के अभी कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब भाई आज टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? देखो, देखने वाली बात क्या है यहाँ पे। आज बात करने वाला हूं मैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, यानी कि जनवरी से, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जनवरी से, ठीक है। लास्ट 5 महीने के अंदर जो मैंने स्टॉक्स डाले हैं उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार हम लोग क्या अपना जैसे बोलते हैं ना कि हम चेक भी तो करें कि भाई हमारा परफॉर्मेंस कैसी रही है, कौन से स्टॉक्स ने कितना परफॉर्म किया है। अब मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे स्टॉक्स तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जितना जितना मेरे से कवर होगा, ठीक है, मैं कोशिश क्या करूंगा आपको दिखा। क्योंकि देखो ये देखना भी जरूरी है, तभी तो आपको एक कंफर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक कन्विक्शन बिल्डअप होगा कि हाँ भाई। तो जनवरी से लेके, जनवरी अभी हमारा ज्यादा महीने नहीं हुए, सिर्फ 5 महीने कंप्लीट हुए। तो इस 5 महीने के अंदर जो मेजर स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे लर्निंग पर्पज से। देखो मेरा कभी कोई बाई से रिकमेंडेशन तो होता नहीं है ना, मैं कोई आपसे कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करो मत करो, भाई आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपकी चॉइस ही है और आपकी चॉइस रहेगी हमेशा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड करना। मैं सिर्फ आपको एक प्राइस एक्शन कैसे पढ़ना है, उसके अंदर उसको एनालिसिस कैसे करना है, वो सब चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। तो वहां पर जो मैंने शेयर किया अपना एनालिसिस और उसने कैसे वर्क किया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा फोकस यहां पर, इसमें क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या प्राइस एक्शन का पैटर्न कैसे वर्क करता है ना, वो अब आपको सामने दिखेगा कि हाँ भाई हमने क्या बोला था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, है ना। ये आपके सामने लाइव दिखेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके साथ बहुत अच्छे पैटर्न्स डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के अंदर, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो, है ना। तो फोकस यहां पर रखना और नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं, देखो भाई, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, मतलब ये मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको मानता हूं अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कोई स्टॉक नहीं है, ETF है। ये मैंने सिल्वर 20 बोला था आपको। कब बोला था? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मैंने बोला कि भाई सिल्वर 20 इज मेकिंग अ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। मैं आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, मैंने बोला इसमें ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना है, बिल्कुल प्यारा सा, और यहां से ये मूव हो सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये मैंने कब शेयर किया था, देख लो, आपको 12 जनवरी को मैंने शेयर किया था, है ना। 12 जनवरी, यहाँ पर डेट भी लिखे आ रही होगी आपके सामने, यही है ये 12 जनवरी, है ना। अब 12 जनवरी के बाद में इसने कैसे रिएक्ट किया, ये वाला वो ट्रायंगल था, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये आपके सामने सब कुछ है, और यहां से वो ट्रायंगल हमने ऐसे कुछ करके फॉर्म किया हुआ था, है ना। अब इतना मैं पैटर्न को बनाने में दिमाग लगाऊंगा, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा दिक्कत होगी। यहां से देखो ब्रेकआउट हुआ, जो समझने वाली चीज है वो क्या है, इस कैंडल ने हमें क्लियर ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल, दिस इज द वन जिसने हमें क्लियर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बहुत शानदार मूव आया सिल्वर के अंदर। देखो सिल्वर क्या है भाई, ये कोई कभी भी आप ये सोचो कि इससे ज्यादा आई थिंक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, है ना, इससे अच्छा IT।
तो इनसे अच्छा क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना भाई। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर रियल एस्टेट है, तो मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट वगैरह पे मैं जहीं जो देखो जिसके हम रिगार्डिंग बात ही नहीं करें तो उसको लेके आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां से देखो क्लियर। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप ना वो नहीं बताते, वो जो है ना 10 रुपए वाला स्टॉक होता है मल्टी बिगर हो जाता है, 10 रुपए वाला स्टॉक सर कैसे भी करके सर 100 रुपए हो जाए, ऐसा कुछ बताओ, है ना सर। इस 10 रुपए वाला स्टॉक लूं और सीधा 100 हो जाए, ये कुछ बताओ। देखो भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा पैसा तुम मिट्टी समझते हो क्या? ये जो होता है ना, ये 10 रुपए का 100 रुपए होने वाला स्टॉक, ये बहुत कम होते हैं भाई। लेकिन अगर आप इसको फोकस करो, ये यहां पे फोकस करो, तो यार यहां पे हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ था ये आपके सामने, बहुत ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था क्लासिक। यहां पे भी मैंने आपको बोला था, किस जगह पे मैंने बोला था 70 रुपए का भाव है, जाके चेक कर लेना, 70 रुपए का भाव था। और मैंने ये आपको यहाँ पे पोस्ट किया हुआ, ये देखो भाव कितना था इसका, जाके देख लो ना, 70 रुपीज, देख लो ये आपका बना हुआ, ठीक है। 70 रुपए का भाव था, यहीं पे था इस जगह पे। इसके बाद इसने एक हैमर पैटर्न बनाई क्लियर, यहाँ पे देखो इसने क्लियर हैमर पैटर्न बनाई थी यहाँ पे, है ना। ये 70 रुपए का भाव चल रहा था, उसके बाद इसने 91 मारा है, 91, ठीक है भाई। 70 रुपए से 91 पे गया है आपका सिल्वर बीज, जो मैंने डाला था कब, 12 जनवरी को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मैं महान हूं या ये सब कुछ है, जो मेरे पास सीमित नॉलेज है, जो छोटा मोटा जो मुझे आता है प्राइस सेक्शन, उसके बेस पर मैं आपको जो सिखा पा रहा हूं वो सीख पा रहे हो। आप नहीं सीख पा रहे वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो यहां से 33% का रिटर्न है, 33% का रिटर्न सिर्फ 5 महीने के अंदर है, ठीक है। ये सिर्फ 5 महीने के अंदर है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। आपको दिखाने वाले 700% का रिटर्न भी दिखा देंगे, है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे कभी नहीं जीत सकता हूँ, ना मुझे जीतना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी सेफ चीज में हम काम करके बना रहे हैं। वो जो आप 700% का रिटर्न है, वहां पे आपको लॉस होने की, पूरा 100% लॉस होने की भी कैपेसिटी है कि भाई 100% आपकी कैपिटल वाइप आउट भी हो सकती है। लेकिन सिल्वर में ये है कि भाई ये सिल्वर ने ये डूबेगा नहीं, है ना। ये हमें कहीं ना कहीं ये श्योरिटी मिलती है कि यार ये डूबेगा नहीं। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए नीचे जाए, हो सकता है ये 10-15% नीचे चला जाए, 20% भी नीचे चला जाए, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इस चीज की हमें थोड़ी श्योरिटी रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात पहला हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरे उस पर। दूसरा है मेरे सामने आपके, यहाँ पे मैं डाल, तो हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये आपका है SBIN, ठीक है। ये मैंने डाला था, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको एक बार सही से लिख देते हैं, SBIN मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है इसके अंदर। ना मैं आपको कोई वैसे रिकमेंडेशन देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना भाई। कोई आपको ये नहीं है कि आपको करना ही करना। ये 14 जनवरी को डाला था, 14 जनवरी 2024 ये डेट आ रही है आपके सामने, है ना। और ये मेरा SBIN मैंने आपको पोस्ट किया था। क्या लेवल चल रहे थे मेरे भाई, इस समय लेवल थे 624 पे, ठीक है। 620 के आसपास का भाव था। ये ट्रायंगल पैटर्न इसने क्या करा था, ब्रेक किया था, उसका रीटेस्टिंग डन हुई थी यहाँ पे। और ये मैंने आपको एक एक वीडियो में भी दिखाया, जाके आप वीडियो भी चेक कर लो, वहां पे मैंने वीडियो के अंदर भी कवर किए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रीटेस्ट हुआ था डन, ठीक है। और रीटेस्ट डन होने के बाद मैंने बोला था कि इसमें ज्यादा अच्छी हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसका रीटेस्ट जो है डन हो चुका है। अब SBIN देख लेते हैं कहाँ चल रहा है क्या नहीं है। तो ये वीकली था या मंथली था, एक बार चेक कर लूं मैं। तो ये हाँ वीकली है ना। तो देखो भाई ये वाला सिनेरियो था, वो यहाँ पर ये सिचुएशन थी, है ना। ये वाली सिचुएशन थी पूरी, ठीक है। मैं चार्ट पूरा अच्छे से ड्रॉ नहीं करूंगा आप, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने को कोई सेंस नहीं है उसके ऊपर। अब देखो भाव कहां चला गया, उसके बाद ये 620 से यहां से सीधा ये 850 और 900 तक का ही भाव जो है इसने दिखाया है। कितने परसेंट का गेन दिखाया सर, कितने परसेंट का गेन है ये ऑलमोस्ट गेन है आपका 43% का। अब ये खुद देखो किसमें कितना बड़ा गेन है, 43% का गेन है इसके अंदर, ठीक है। और 43% का गेन किसमें कर रहे हैं हम, कोई आलतू फालतू बैंक है, कोई स्मॉल कैप है, कोई ऐसा है जो डूब सकता है। देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI, ठीक है। इसमें जितने खाते हैं ना, वो मतलब उसके बराबर की जनसंख्या वाले देश भी नहीं है, ठीक है। इसमें इतने जो ज्यादा तो खाते हैं, ठीक है, SBI में इतने अकाउंट है। यहां से देखो सीधा भागा है। क्यों भागा है सर, बहुत ही प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग डन हुई थी, और रीटेस्टिंग डन होने के बाद तुरंत भाग गया। ये देखो 43% का रिटर्न है। उससे पहले अभी हमने कुछ 33% रिटर्न देखे थे सिल्वर 20 में, और अब ये है 43। धीरे धीरे देखो किस लेवल पे बढ़ता जा रहा है ना।
ये हमने एसबीआई में देखा। अब ये देखो रिस्क भी देखो, रिस्क मुझे जो आपको दिखाना है ना, परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिखा के मैं आपको, कोई बड़ा नहीं है ये, कुछ भी बड़ा रिटर्न नहीं है। लोग बाग 700-800% रिटर्न भी बनाते हैं, लेकिन वो स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि मुझे पता नहीं, डर लगता है ना, मुझे उनको थोड़ा सा भी डालने में भी डर यूं लगता है कि यार उनकी जो वॉलिटिलिटी है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है। एसबीआई में यार वॉलिटिलिटी देखो बहुत कम है। मैं कोशिश क्या करता हूं, जो निफ्टी के जो टॉप 200 स्टॉक्स है ना मैं उनके अंदर रहूं, लेकिन कई बार मुझे डालना होता है तो मैं अच्छे स्टॉक्स देखने की कोशिश करता हूं, और अच्छे जिनमें क्या है कि रिस्क जो है कम है और वहां से घूमने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करे करो भाई। ऐसे अच्छी लर्निंग आपको कैसे मिल रही है इसके अंदर, इसी टाइप की जो लर्निंग आपको लगातार मिलती रहे, मुझे जरूर अपना फीडबैक नीचे जरूर दिया करो, और अपना जो प्यार सपोर्ट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। अब आते हैं सर तीसरे स्टॉक पर। ये मेरा था सेंचुरी टेक्सटाइल, और ये मैंने डाला था 7 जनवरी 2024 में। देख लो बहुत ही प्यारा आपका, ये देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो ये मैंने आपको डाला था, और इसके अंदर बहुत ही प्यारा कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, पूरा कप एंड जो है हैंडल बनाया इसमें। और ये मैंने बोला था कि दिस कैन बी योर टारगेट, ये आपका टारगेट हो सकता है आने वाले समय में। 14015, ठीक है, हाँ सॉरी 1405 नहीं है, ये 1480 है ना, 78 का भाव था उस समय पे। अब क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, और ये पूरा आपका इसने बनाया था आपका ये कप एंड हैंडल। ठीक है, तो कप ही बनाया था, हैंडल बनाने में पता नहीं बनाया नहीं बनाया, लेट्स सी आगे देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो इसने वो जो कप एंड हैंडल था हमारा वो इसने कंप्लीट किया। ये मंथली चार्ट है शायद, तो हाँ मंथली चार्ट है ना। ये देखो पूरा आपका यहां से वो ब्रेकआउट आया था इस लेवल से, है ना, इस लेवल से ब्रेकआउट आया था आपका यहां पर, और इसने ये पूरा आपका ये करा। उसके बाद देखो आज ये अच्छा खासा लेवल पे ऊपर खड़ा हुआ है ना, ब्रेकआउट के बाद भागता गया है, कहीं भी इसने कहीं रुका नहीं, है ना। उसके बाद देखो यहां से कितने परसेंट रिटर्न दिए अप्रोक्सीमेट हम देखें तो लगभग 58% के रिटर्न दिए। 58% रिटर्न कम नहीं होते भाई, 58% रिटर्न बहुत होते हैं। ठीक है, और मतलब वॉरेन बफेट तो ये कहते हैं कि सर आप अगर शांति से साल का 20% रिटर्न भी बना रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स के अंदर हो। और ये आप कंसिस्टेंटली आने वाले 20 साल के लिए कर सकते हो ना, तो भैया आप मिरेकल करोगे। एक साल तो कोई भी कर लेगा, एक साल तो इसको कोई भी कर लेगा। ठीक है, आपको कोई एक अच्छा लक बन गया आपका, आपने जुगाड़ बना ली, कहीं से कुछ सिस्टम बैठ गया आपका, तो ये पॉसिबल है नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये काम करना 20 इयर्स के लिए ये है मिरेकल, और इस पे ही हमें फोकस करना है। मेरा टारगेट ये है, ये नहीं है कि बस एक साल का काम होना है। एक साल तो 20% बना लोगे, लेकिन 20 साल के लिए 20% बनाना कंसिस्टेंटली हम इस पे काम करना चाहते हैं, इस पे हमारा फोकस है। तभी तो पैसा डबल होगा, तभी तो पैसा ग्रोथ होगा, तभी तो पैसा जो है कंपाउंड होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। पूरा फोकस बहुत प्यारा 58%। पहले हमने देखा सिल्वर बीज 38%, उसके बाद हमने देखा एसबीआई 43%, उसके बाद हमने सेंचुरी टेक्सटाइल देखा 58%। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा सेंचुरी टेक्सटाइल में हमने देखा रिटर्न मस्त एकदम। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नीचे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर नेक्स्ट, ये है ल्यूपिन। ल्यूपिन मैंने 21 जनवरी को आपको डाला था, देख लो 21 जनवरी की डेट भी आ रही है आपके सामने, है ना। और इससे पहले भी मैंने डाला था, ये आपको याद होगा, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो 2023 में भी मैंने डाला था इस लेवल के आसपास, यहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, वो जो लेकिन मैंने डाला था 2023 में, तो वो चीजें दिखाना यार बहुत बड़ा रिटर्न बन गया ये, वो मुझे वो मेरा मकसद ही नहीं है। वो मेरा मकसद है कि आप लोग कुछ सीखो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे डबल बॉटम भी बना रहा है ना, और यहाँ से अप्रोक्सीमेट इस लेवल तक हमने इसको बोला था कि ये जा सकता है। तो इसने कैसी परफॉर्मेंस दिया देख लेते हैं हम लोग। तो ल्यूपिन देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होके जा रहा था ऊपर की साइड, और ये इसने कुछ रिटर्न दिया यहाँ तक अभी तो एटलीस्ट। उसके बाद देखो ये पूरा जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय में अभी ये 1629 के आसपास खड़ा है, तो इसने अप्रोक्सीमेट कुछ कितना रिटर्न दिया है इसको मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ से निकाल के। तो हमने जब यहाँ से पोस्ट किया था तो ये कुछ इसने रिटर्न दिए 30% के आसपास है। ठीक है, तो 30% के आसपास इसने रिटर्न दिया आपका। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ जिससे क्या है कि आप लोग जो है आराम से समझते हुए चले। तो ये 30% के आसपास हमारा ल्यूपिन ने वर्क कर दिया। हमने सिल्वर बीज देखा, हमने क्या देखा, हमने एसबीआई देखा, हमने सेंचुरी टेक्सटाइल देखा, अब हम आ चुके हैं अपने ये ल्यूपिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे 33% या 43% या 58% या 30%, तो एक अच्छे खासे रिटर्न पर हम चल रहे हैं, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। ओके,
भाई नेक्स्ट स्टॉक पर, तो यहां पर आता है हमारा भेल। भेल पर हमने कब डाला था? भेल हमने डाला था मेरे भाई 6 जनवरी को, ठीक है, 6 जनवरी को मैंने ये डाला था। और ये देखो यहाँ पर, हाँ ये था इस समय पे। हालांकि ये हमने बॉटम से नहीं पकड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बॉटम से पकड़ लिया, लेकिन भाई ये हमने ये कब पकड़ा था, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ये बॉटम से पकड़ा, हालांकि यहाँ से था। और उस समय पे यार देखो शुरुआत ही की थी मैंने, तो मैं इतना अच्छे से चीजों को मतलब बता रहा था आपको, लेकिन उस समय टाइम लग रहा था, ठीक है। तो ये देखो बहुत प्यारे से इसको पकड़ने की कोशिश करी, और यहाँ से अभी ऊपर जाने के लिए मैंने बोला था कि ऊपर जा सकता है। और अब हम यहाँ पे अगर देखें तो भेल ने कैसे परफॉर्मेंस दिया। भेल यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद ये कैंडल बना के सीधा ऊपर। तो ये इतना बढ़िया रिटर्न जो है इसने दिया। कितना परसेंट का रिटर्न है वो देख लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि जरूरी है कि भाई हम ये भी देखें कि कितना परसेंट रिटर्न जो है ये जनरेट कर रहा है। तो ये यहाँ से लगभग 60% का रिटर्न जो है यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। हम इसने बनाया, एक बार देख लेते हैं, है ना। और ये जो है देखो यहाँ से इसने चेक करो तो 65% के आसपास, सब इसको मिटा देता हूँ एक बार में। तो यहाँ से और यहाँ तक मैं देखूँ तो 60% के आसपास रिटर्न जो है इसने हमें जनरेट करके दिया। तो ये हमारा भेल था। भेल ने हमें ऑलमोस्ट 60% रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिया। तो ये आपके सामने 5 मैंने अभी एग्जांपल दिखाए, बहुत ही प्यारे एग्जांपल है, कहीं भी इसके अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं है, जो भी आपके सामने आंखों के सामने चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। भेल के बाद ग्लेक्सो, उसके बाद ही मैंने शायद दिया था ग्लेक्सो, ठीक है। लेट्स सी इसने कैसे काम किया, ठीक है। तो ग्लेक्सो जो था ये इस रेंज में चल रहा था, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे आके। तो भेल के बाद मैंने इसमें ग्लेक्सो दिया था, और मैंने ये वीडियो में भी कवर किया था। तो ये आपका मंथली चार्ट है, देखो इसके अंदर ये बहुत ही प्यारी रेंज में चला था, है ना। ये देखो इतना प्यारी रेंज थी इसकी, और देखो इसमें सब कुछ है, आपका रेंज भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, डबल बॉटम भी है, ठीक है, और आपका कप एंड हैंडल भी है। एवरीथिंग में जो भी बेस्ट हो सकता था मैं सब कवर करने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या है कि आपको कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना प्यारा इसने ये ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, और 2031 के आसपास इस समय प्राइस चल रहा था ग्लेक्सो का। लेट्स सी ग्लेक्सो ने उसके बाद क्या किया। तो यहाँ पे उसके बाद देखो ये ऊपर चला गया बड़े आराम से, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था इसका इस लेवल से, यहाँ से, और एक बार ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। तो रीटेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीटेस्टिंग के बाद आपको नए लेवल्स मिलते हैं, है ना, एकदम नया जिसे बोलते हैं ना मूव, आपको यहाँ से हमने देखा। और ये लगभग 42% के आसपास रिटर्न, 40% जो है रिटर्न इसने हमें ग्लेक्सो ने भी बना के दिए हैं। तो ये आपके सामने है। लेकिन देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 400% के रिटर्न, 500 लोग जो इन चीजों को कर रहे हैं वो 400-500% के रिटर्न भी दिखा रहे होंगे, नो डाउट। आपको मैं उसमें नहीं पढ़ सकता भाई, उनसे जीतना भी नहीं है मुझे, नहीं, क्योंकि वो उस रेस में मैं भाग ही नहीं रहा। तो उस रेस में जब भाग ही नहीं रहा तो जीतना और हारना तो मतलब ही नहीं बनता। मेरा पर्पस है आपको सही चीजें सिखाना। ये भाई ग्लेक्सो है, जाके कंपनी देखना क्या करती है क्या नहीं करती है, आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको दिया भाई सिल्वर बीज, SBIN, सेंचुरी टेक्सटाइल, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो सही में, ल्यूपिन, है ना, ये ऐसी कंपनीज है जिनमें अंदर बहुत कम, जैसे बोलते हैं ना कि रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार रिस्क तो भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में आओगे तो रिस्क उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई चीज होती है ना कोई ज्यादा और कम वाला, कि भाई इसमें कितना रिस्क है और इसमें कितना रिस्क है, तो वो कंपैरिजन करूंगा तो मुझे इसके अंदर इन कंपेयर उससे बहुत कम रिस्क नजर आता है, ठीक है। ये चीजें अब आते हैं नेक्स्ट कुछ आपके पास। ये देखो डाबर मैंने जस्ट अभी डाला था कुछ समय पहले, आई थिंक कुछ टाइम हुआ है इसको, लेट्स सी कितना टाइम हुआ है और उसमें हमने क्या इसने मूव दिया है उसके बाद। अभी आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 20 मई का है, ठीक है। ये 20 मई का चार्ट है, अभी डाला है कुछ समय, क्योंकि देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी देख रहा था अभी रिसेंट में क्या हुआ है। तो रिसेंट में मुझे अभी डाबर मिला और मेरी को मिला, उसके बाद में जस्ट मैंने की शुरुआत से देखते हैं मई 1 जनवरी से, तो मैंने जनवरी के उठा लिए और कुछ मई के उठा लिए, ठीक है। बीच में फरवरी आपका बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है ना। हालांकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ने मूवमेंट दी है, वो भी हम कवर करेंगे किसी और टाइम पर, डोंट वरी, इसको भी हम कवर करेंगे। नीचे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये मैंने डाबर का चार्ट लिया था और इसने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया। ये मेरा कम से कम 540 के आसपास चल रहा था उस समय, 540 पे, और बहुत प्यारा मंथली चार्ट बन रहा था इसके अंदर, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट देखिए, अब भागने की कोशिश करा। डाबर बहुत टाइम से ये रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। ये देखो 540 से सीधा भाई पहुंचा है मेरा 613 पे, और इसने कुछ अच्छा खासा हाई भी लगाया था 650 के आसपास का। लेट्स सी इसमें कितना रिटर्न इसने दिया है। तो 540 से इसने कुछ दिया है 15%, हाँ 16% का रिटर्न दिया है। तो आपने 16% का रिटर्न देखो, ये मैंने डाला कितने 20 मई को,
तो 20 मई से आप गिनती के दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने से भी इसके अंदर कितना रिटर्न बना है, 16% के आसपास का रिटर्न बना है। ये कुछ कम रिटर्न नहीं है और अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है। कहीं भी इसमें ये आपको उसको कम नहीं आंक सकते, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं, मेरिको, जो भी मैंने अभी डाला था कुछ समय पहले। लेट्स सी मेरिको में क्या हुआ है, मेरिको, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना सर अपना परफॉर्मेंस भी दिखाया करो, तो भाई परफॉर्मेंस भी दिखाना जरूरी है। तो ये आपका मेरिको था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मंथली चार्ट के अंदर। तो मेरिको के अंदर जो है मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कितना प्यारा इसने ब्रेकआउट देने के बाद मूवमेंट दिया है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, है ना, ये मैंने डिस्कस की थी। और रेंज के बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट दिया है। और ये मैं आपको इसके अंदर रफ में फेयर करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये आपका देखो यहाँ से, ठीक है, ये अपना क्लियर ब्रेकआउट इसने दिया। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना परसेंट रिटर्न है, कुछ 17-18%, 15% के आसपास का रिटर्न इधर भी है। और ये कब डाला है मैंने, ये मैंने कब डाला था, ये भी मैंने आई थिंक डाला है आपका 1 जून को, अभी डाला है शायद 1 जून, मतलब इसमें 8 दिन भी नहीं हुए हैं। 8 दिन में आपको, ये सिर्फ 8 डेज के अंदर हुआ है। 8 डेज के अंदर आपको कितना प्यारा रिटर्न मिला है इसके अंदर। सीधा सीधा ये ब्रेकआउट हुआ और अपने आराम से इसमें कितना परसेंट रिटर्न है, सिर्फ 15% का रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये आप देखो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको ये चार्ट्स पैटर्न दिखा रहा हूँ, इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये चीजें हो रही हैं। ये अपने कप एंड हैंडल बोल लो या रेंज बोल लो, बहुत प्यारी रेंज बनी हुई थी, इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके होंगी। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, आप इसका शॉर्टकट फाइंड आउट करने जाओगे कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि भाई आराम से अगर मैं प्रैक्टिस करूं चीजों को, ठीक है, डेली के 50 चार्ट जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, इसकी प्रैक्टिस करूं, डेफिनेटली बड़ा जो है गेन आप कर पा सकते हो, ठीक है। आई होप पूरा प्राइस सेक्शन का पैटर्न्स आपको अच्छे लगे हों। जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लास्ट में आपको डिस्क्लेमर, मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन ना दूंगा, ना दी है, मेरे टेलीग्राम पे भी नहीं दूंगा, ना मैंने अभी इसमें दी है। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे तो 3 चीजें ध्यान रखना, अपना स्टॉप लॉस मस्ट रखना, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत तगड़े से रखना, और लास्ट में फाइनल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड करना। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।